वेलकम स्टूडेंट्स। एच सी वर्मा के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में हम क्वेश्चन नंबर 22 को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, जहां क्वेश्चन 22 में क्या कहा गया है, अ सिंपल एटवुड मशीन, मतलब जब दो पुली कनेक्ट, एक पुली पर दो ब्लॉक कनेक्टेड हो M1 और M2 मास के, तो इसे एटवुड मशीन कहा जाता है। यहां पर मासेस की वैल्यूज दे रखी है, एक मास है 300 ग्राम का और दूसरा मास आपके पास में 600 ग्राम का है, बराबर है। सिस्टम को रेस्ट से हमने रिलीज किया है, तो हमें क्या क्या बताना है। जो पहला ब्लॉक है 300 ग्राम का, दैट मीन्स M1, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा फर्स्ट 2 सेकेंड्स के अंदर, दूसरा टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग के अंदर, और तीसरा फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। ये जो क्लैंप है ये पुली पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये हमें बताना है। तो चलिए बोर्ड की तरफ और शुरुआत करते हैं, इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहला मास M1, दूसरा मास M2, M1 300 ग्राम, M2 600 ग्राम, जी हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है। हम ये बात जानते हैं, स्ट्रिंग जो कि आपके सामने अवेलेबल है M2 और M1, तो M2 मास और M1 मास में आप चेक कीजिएगा 600 और 300 में से हैवी कौन होगा। तो M2 और M1 में से ये 600 है या 300 है, तो ये हैवी होगा, तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, इसकी टेंडेंसी ऊपर आने की होगी, बराबर है। तो अगर M2 ब्लॉक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को चेक कीजिए, अगर M2 ब्लॉक 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, M2 ब्लॉक अगर 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो M1 ब्लॉक 1 सेंटीमीटर ऊपर आएगा। मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर x2 की बात करें तो x2 इक्वल टू x1 होगा। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन किया x2, तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे x1, तो v2 इक्वल टू v1। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आप इसे लिख पाएंगे a2 इक्वल टू a1। और देखो इसका हम ये मतलब कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा दोनों के लिए वो सेम निकल कर आने वाला है। और इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आप देख सकते हैं कनेक्टिंग पॉइंट ये रहा, तो टेंशन कनेक्टिंग पॉइंट से अवे, ये रहा एक कनेक्टिंग पॉइंट। जहां पे भी कनेक्टिंग पॉइंट होगा टेंशन उससे हम टेंशन की डायरेक्शन उससे अवे नहीं जा सकती है, टेंशन उससे अवे, कनेक्टिंग पॉइंट टेंशन अवे, ये कनेक्टिंग पॉइंट टेंशन अवे, बराबर। इस थ्रेड से लेकर इस थ्रेड के बीच में एक टेंशन, वैसे ही ये देखिए, ये आपके पास में M1, ये आपके पास में M2। फिर से मैं एक बार डिस्कस करता हूं, ये कनेक्टिंग पॉइंट है, ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है, ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है, ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है। कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन, कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन, कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन, कनेक्टिंग पॉइंट से अवे ये टेंशन, ठीक है ना। आप देखिए यहां से यहां तक दोनों ब्लॉक के बीच में एक स्ट्रिंग अवेलेबल है या एक थ्रेड अवेलेबल है। अब ये जो कनेक्शन स्टेब्लिश है आपके सामने, बराबर है, ये पुली के सेंटर से इस पर्टिकुलर सपोर्ट का कनेक्शन स्टेब्लिश है। तो बेटा ये हमेशा याद रखना, जब भी सेम ब्लॉक होते हैं, मतलब दो ब्लॉक के बीच में अगर सेम थ्रेड होता है तो टेंशन सेम मानेंगे। अब ये इसका हिस्सा नहीं है, ये वाला जो हिस्सा है ये इस थ्रेड का पार्ट नहीं है, तो यहां पर मैं टेंशन कह देता हूं, ये रहा कनेक्टिंग पॉइंट टेंशन, इस तरफ मैं मान लेता हूं T1 टेंशन है, और एक ये कनेक्टिंग पॉइंट है, आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप चेक कीजिएगा तो टेंशन इस तरफ T1 पॉइंट है। अब देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बराबर है। तो मैं M1 M2 ब्लॉक सिंगल पुली सिस्टम आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, वीडियो का नाम है बेसिक्स पुली बेस्ड प्रॉब्लम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। 30 मिनट का वीडियो, वहां पर मैंने बात सिखाई है पूरी, जहां पर बताया गया है कि टेंशन की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो टेंशन होता है ट्वाइस M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G, और एक्सेलरेशन सिखाया गया है कि हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो इसे कहते हैं लार्जर मास माइनस स्मॉलर मास डिवाइड बाय टोटल मास, लार्जर प्लस स्मॉलर मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लार्जर मास माइनस स्मॉलर मास, यहां पे लार्जर कौन सा है, बाय वैल्यू लार्जर है M2, ये है स्मॉलर, तो हम कह सकते हैं M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M2 प्लस M1 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे A का वैल्यू कहा जा सकता है। अब देखिए यहां पर A की वैल्यू निकालते समय देखिए M2 कितना है 600 ग्राम, माइनस M1 कितना है 300 ग्राम, मैं दोनों में से ग्राम कॉमन निकाल लेता हूं। M2 प्लस M1 600 प्लस 300,
600 प्लस 300, यहां से भी मैं ग्राम कॉमन निकालता हूं और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 600 माइनस 300 कितना आता है, तो आप जानते हैं 300 आता है। ये कितना आता है, तो 900 आता है। मल्टीप्लाई बाय जी की हम बात कर रहे हैं, तो ये कैंसिलेशन होने पर ए की वैल्यू g/3 आती है निकलकर। सो वैल्यू ऑफ ए इज g/3 बराबर। अब जब ए की वैल्यू g/3 आ गई, टेंशन की बात करें तो टेंशन निकलेगा ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी। तो भाई टेंशन 300, m1 मास कितना है 300, m2 कितना है 600, ठीक है ना। तो यहां ग्राम इंटू ग्राम, ग्राम इंटू ग्राम आपके पास में आ जाएगा ग्राम स्क्वायर, जीएम स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैं वैल्यू यहां पर 10 ले रहा हूं, m1 प्लस m2। तो पहला मास कितना है चेक करो, पहला मास है 300, दूसरा मास है 600, तो हम ये कह पाएंगे 300 प्लस 600, ग्राम कॉमन निकल चुका है, इससे कैंसिलेशन होता है। तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 300, 6 3 जा 18, 10 टू द पावर प्लस 4, और 1 ग्राम होता है 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम, 10। 600 प्लस 300 ये होता है 900 आपके पास में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम ये कह पाएंगे 36 इंटू यहां पर 5 और माइनस 3 प्लस 2, 5 और माइनस 3, ठीक है ना, तो प्लस 2। तो यहां पर प्लस 2 और यहां पर आपके पास में प्लस 2 आता है। 900 को 10 टू द पावर प्लस 2 लिख सकते हैं आप। ये दोनों कैंसिल होते हैं तो आपके पास में 4 न्यूटन टेंशन निकल कर आता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें टेंशन मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई आपके पास में g/3, ठीक है। टेंशन की वैल्यू कितनी मिल गई चेक करो, तो टेंशन की वैल्यू हमें 4 न्यूटन मिल चुकी है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितने सेकंड के अंदर, 2 सेकंड्स के अंदर। तो देखो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन बाय s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में शुरू में कहा गया है ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू g/3 है, इसका मतलब मैं 10/3 लिख रहा हूं। तो s इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय t, हाफ a की वैल्यू है 10/3 इंटू टी स्क्वायर, 2 सेकंड की बात की जा रही है। सो दिस विल बी 2 स्क्वायर, तो ये कैंसिलेशन होता है, तो ये आ जाता है आपके पास में 10/3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 20/3 मीटर ये डिस्टेंस कवर्ड होता है। अब क्लैंप ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया है, या सपोर्ट ने कितना एक्सर्ट किया है, तो देखिए ध्यान से सपोर्ट ने कितना एक्सर्ट किया है। यहां पर कनेक्शन स्टेब्लिश था, यहां पर इस तरह से कनेक्टिंग पॉइंट से टेंशन इस तरफ था, टेंशन इस तरफ था। मैंने कहा था यहां कनेक्टिंग पॉइंट है, टेंशन T1 डैश T डैश मान लीजिए, बराबर है। अब देखिए पुली इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अब चेक कीजिए पुली मोशन कर रही है या रेस्ट पर है, अरे भाई चेक करो पुली मोशन कर रही है या रेस्ट पर है, बराबर है। मतलब यहां सेंटर से ये थ्रेड के बीच में पुली का मोशन हो रहा है क्या, तो ये पुली का मोशन रिजिड सपोर्ट के बीच में नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे जितना फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा T1 या T डैश, बराबर है, उतना ही फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। या हम कहेंगे नेट फोर्स शुड बी 0, क्योंकि भाई मोशन नहीं हो रहा है, तो जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड को लेते हैं पॉजिटिव, डाउनवर्ड को लिया जाएगा नेगेटिव, तो माइनस टी दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो T1 दैट इज इक्वल टू 2T, तो ये आपके पास में आ जाता है। अब देखो T की वैल्यू 4 न्यूटन निकाली थी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 को आप कितना लिख सकते हैं, तो ये 8 न्यूटन आता है। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर G की वैल्यू 9.8 ली गई होगी तो वैल्यू में थोड़े बहुत चेंजेस आने वाले हैं। फॉर द 9.8 वैल्यू विल चेंज माइन्यूटली। इस तरह से हमने एटवुड मशीन के लिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए ये सीखा, और फिर कहूंगा मैं टेंशन के एक्सप्रेशन कैसे निकाले गए ये अगर आपको देखना है तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के प्लेलिस्ट में एक टॉपिक है बेसिक्स ऑफ पुली नाम से, उसको जाके जरूर देखें। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।